प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपकी जो ये है एक एक प्रोफाइल मैं जी जी। मैं पढ़ के सच में आई एम सरप्राइज्ड। हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो सोते ही नहीं हो। आप इतने सारे काम करते हो कि आप तो सोते ही नहीं हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है एक जीवन जीने के लिए भी। आप मैं बड़ा सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। नॉर्मल जिंदगी होती है 60 साल 70 साल, हाईएस्ट 60 65। उसके ऊपर अगर होती भी है तो वो जीने के लायक नहीं बचती, या मतलब कुछ मेन काम करने के लायक नहीं बचती। उसमें से आधी जिंदगी हम सो के गुजार देते हैं, यानी 25 30 साल हमारे पास बचते हैं जो वर्किंग पीरियड होता है। उनमें से भी 10 12 साल बचपन निकल जाता है, तो बचे कितने? 15 साल। अगर उस 15 साल में भी हमने काम नहीं किया और सोआ ऐश किए घूमे फिरे, तो फिर भाई फिर आप आए क्या करने हो? ये 84 लाख योनियों के बाद अगर आपको ये मानुष की देह मिली है, तो इसका सदुपयोग करके जाओ ना। कम खाओ, कम सो, कम बोलो, लेकिन करो ज्यादा। वही आपका मकसद होना। वाह, कितने अच्छे ख्याल है। और यू आर अ बिग इंस्पिरेशन। मतलब आपको देख के तो आई होप जितने भी मेरे यंग फ्रेंड्स हैं यहाँ आज देख रहे हैं आपको आपको ये जो द मेकर ऑफ थिंग ऑफ of Motu Patlu, I really want that they should be inspired by you. आपकी जो लाइफ है, आपकी जो काम है, आपकी जो जितने भी मतलब आप काम करके गए हैं, I want them to be inspired by you. You are a very big influencer. मेरे वॉइस आ रहे हैं ना हरविंदर हाँ जी? जी, हाँ जी, अच्छी तरह से मुझे आ रहे पूरे, हैं आपको? हाँ बिल्कुल अच्छी तरह आ रही। ठीक है, ठीक है। तो before we go into the program, I would like to introduce Harvinder Matkar ji. Harvinder Mankar doesn't need any introduction as his work speaks for him. He is a living legend of his field. He illustrated more than 22,000 books, directed and wrote for more than 800 commercial advertisement films. And as a writer, he did 4 Hollywood films and many Bollywood films. His cartoon characters, Motu Patlu, are quite famous in animation world. He wrote and directed the films Khoj, Pachangi Fukre and Dark Mirror, entirely shot on mobile phone, which are first of its kind films. He is the CEO and founder of entertainment channel Popcorn Flix. He's been diligently working since years towards the welfare of society without expecting any recognition in return. He's been contributing in several noble causes such as help for cancer victims, providing free education to poor children, underprivileged, and other causes. He has a channel which he says Zindagi Positive, and he has helped several people to cope with stress and depression, inspiring them to stay happy and enjoy life. All of this makes him a true hero. सच में आज एक बहुत सी बड़ा हीरो मेरे प्रोग्राम में आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने 22,000 बुक्स इलस्ट्रेट किए हैं, ये तो मतलब मुझे सोच के ही मतलब 22,000 ये तो बहुत बड़ा एक नंबर है। आपने कैसे किया ये? आप स्टार्ट कब किया? मैंने जो सबसे पहला ड्राइंग शुरू किया था, मैं 12 साल का था, जो पहला मोटू पतलू भी जब मैंने ड्रा किया था। तो 12 साल बहुत एक छोटी सी उम्र होती है, एक मासूम उम्र होती है जब कोई बच्चा नॉर्मली पढ़ता है। मैं उस समय करता था। तो आप सोचे, जब 12 साल की उम्र से लगातार आप काम करते, उस समय नहीं मालूम होता ये कोई नंबर बनेगा। तब जस्ट एक काम कर रहे होते हो, आप एक वर्क कर रहे होते हो। वो मालूम तब पड़ा जब 22,000वीं किताब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी मैंने जीवनी इलस्ट्रेट की और मुझे उन्होंने मेडल भी दिया और बुला के सम्मानित भी किया। तो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे में जब ये काउंट किया गया था, तो मुझे भी पता लगा कि अरे बाप रे 22,000 हो गया। फिर उन्होंने वर्ल्ड बुक के अंदर उसमें वो नाम भी आया। तो ये ऊपर एक शक्ति है, एक मुर्शिद है, एक गुरु है, एक प्रभु है, एक गॉड है सबके सिर पे। वो हमेशा आपकी मेहनत की फल देता है, आपको आपके मेहनत का इनाम देता है। आपका काम करना आपका फर्ज है। तो 12 साल से लेके आज 55 ईयर्स तक मैंने नॉन स्टॉप, और आगे भी जब तक मेरे दम है मैं चाहता हूँ करता रहूं। क्योंकि जिंदगी सिर्फ चलने का, जीवन चलने का नाम। रुक जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर फिनिश्ड। जी।
आपके एज आपने कितना बताया? 55। आपको तो 85। ऐसा नहीं लगता है, आपको तो ऐसा नहीं लगता है, यू लुक लाइक समवेयर अराउंड 35। सच में मैं बोलूं, अभी भी यू ज्यादा बताया, मैं 22 का ही हूँ, डोंट वरी। हाँ 22 का, बस फिक्स्ड, नो मोर। गुड गुड, दैट इज हाउ यू मेक मोटू पतलू, दिस इज वेरी नाइस। तो आपने 22,000 इलस्ट्रेशंस कर लिए हैं, फिर आपने 800 कमर्शियल एड्स भी लिखे हैं, ये कैसे संभव हुआ, ये इसके नहीं बारे में देखो, बताइए। ऐसा होता है ना कि एक स्टूडियो, जैसे मेरा स्टूडियो था अपने उसमें, तो आप 24 घंटे तो किताबें नहीं बना रहे होते ना। आप हम्म। उस आपका एक टाइम टेबल होता है कि आपने सुबह 9 से 3 बजे तक बुक्स बनानी है, जब स्टाफ आता है, आपकी टीम आती है। और उसके अलावा 24 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए, तो 5-6, मैं सुबह 3 बजे उठता रहा हूँ, पूरी जिंदगी उठाऊं, और मैं रात को 12 बजे तक सो जाता हूँ, 3-4 घंटे सोता रहा हूँ। और एड फिल्में, कमर्शियल एड 800 से ऊपर करना मजाक नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ कुछ लिखी हैं, किसी में मेरा स्टोरी बोर्ड है, किसी में मैंने खुद डायरेक्ट की है, तो मिक्स करके ये एक नंबर 800 है। तो वो भी क्योंकि मैं हमेशा अपने, जब आपके अंदर ईश्वर कुछ ज्यादा 2-3 तरह के गुण डाल देता है, वर्सेटाइल कर देता है, तो फिर अब हर तरह के रोल में आपको काम करना पड़ता है। अब एज ए डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर हो, एज ए राइटर हो, जहां आपको राइटर का काम मिला है वहां आप एज ए राइटर हो, जहां आप एज ए कार्टूनिस्ट हो वहां आप एज ए कार्टूनिस्ट हो। मैं अपने काम पे फोकस रखता हूँ। अगर मेरा डायरेक्टर कोई और है तो मैं कभी उसमें दखल नहीं देता कि मैं तो खुद डायरेक्टर हूँ, भाई तू गलत कर रहा है ना। वो उसकी ड्यूटी है, वो अच्छा ही करेगा। आपने तो मेरा डायरेक्शन शो देखा है, आपने तो, आप उसमें आए भी थे। अपने काम को परफेक्टली करो, ईमानदारी से करो, अपना फोकस होना चाहिए आपको क्या करना है, कंक्रीट पे आपका नियम होना चाहिए। जो आदमी चैनलाइज नहीं होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। चैनलाइज करो लाइफ को, कितने से इतने ये काम करने हैं, तो अपने आप होते जाते हैं। आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए। पाना है गर मंजिल को, तो अपनी सोच को बदलो, कश्तियां बदलने से कभी साहिल नहीं मिला कर। वाह वाह, आई होप मेरे जो छोटे छोटे व्यूअर्स है ये सब देख रहे हैं आपके प्रोग्राम, और ये जो आपने बोला फोकस के बारे में, ये फोकस होना चाहिए। अभी ये जो सिचुएशन है हम लोग जो है अभी, आई होप दे आर फोकस्ड। और आज के आपके शो देखने के बाद आई होप दे आर, दे आर इंस्पायर्ड, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रहे हैं आपसे। तो मैं आपकी और एक चीज, बहुत खूबियां मैंने ये पढ़ी हूँ कि हॉलीवुड में भी आपने काम किया है, यू हैव वर्कड इन हॉलीवुड आल्सो, इसके बारे में बताइए। मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी। मेरी सबसे पहली फिल्म थी समसारा, पेन नलिन डायरेक्टर थे, उन्होंने 30 अवार्ड जीते, लद्दाख में शूट हुई थी अच्छा। उसने। और इकलौता इंडियन मैं था, और वो आपके ऑस्कर के लिए गई थी। हमने 6 महीने -26 तापमान में ये शूट किया था लद्दाख के अंदर। फिर वर्ल्ड टेल आई, फिर डी कोड 7 आई, फिर एशियन टेल्स आई। उसके बाद हिंदी फिल्में, टीवी छोड़ा, टीवी से बहुत सारे, दूरदर्शन के लिए बहुत सीरियल किए, जयपुर टीवी के लिए किए, फिर एटीएन टीवी आया, प्राइवेट चैनल्स आ गए, सोनी हो गया आपका, डिस्कवरी हो गया, सब पे काम करते करते अब जब मैंने आपको बताया कि आप हर दम काम में लगे रहो। कोई काम आपको जवान रखता है, काम इश्क होना चाहिए आपको काम से। दरअसल इश्क आपका काम से होना चाहिए, आपका फोकस, आपका जो वो इश्क के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर आपने इश्क किया है, और जब इश्क करते हो ना काम को, तो वो काम नहीं रहता, वो मोहब्बत बन जाती है, वो एक बहुत खूबसूरत एहसास बन जाता है। फिर आपको आनंद आता है उस काम में, वो जज्बा और वो मस्ती आती है। तो उस मस्ती से, जो जब पैशन प्रोफेशन बन जाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो अपने प्रोफेशन को पैशन बनाइए, प्यार कीजिए उससे। बोझ समझेंगे ना, अरे अरे इतना काम करना है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। काम को मोहब्बत से करना पड़ता है, सबसे मोहब्बत करो। अरे इतनी छोटी जिंदगी है, नफरत के लिए टाइम किसके पास है यार। सिर्फ काम करो, मोहब्बत करो, इश्क करो। इश्क खुदा से करो, इश्क अपने वर्क से करो, इश्क अपने परिवार से करो, अपने दोस्तों से करो, और फिर देखिए क्या जिंदगी, क्या सुकून और पॉजिटिविटी से भर जाती है। वाह वाह वाह, मैं तो वही बोल सकती हूँ, आप जो बोल दिया मुझे, मुझे मेरे पूरे मतलब दिल में चला गया है ये चीज। और ये जो आपके जो बॉलीवुड के बारे में आप बताए हैं, तो आई हैव नोटिस्ड हरविंदर जी की पहले ये जो लॉकडाउन के पहले आपके जो टाइमलाइन होते हैं, आपके जो फेसबुक के टाइमलाइन, हमेशा किसी ना किसी के साथ आप, मतलब ये बड़े बड़े जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सबके साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशन है।
बहुत ही आप फ्रेंड्स हैं उनके साथ। तो मैं एक बहुत ये बात नहीं पूछ रही हूँ कि आप इनके साथ काम किया कि नहीं, बट आई वांट टू नो कौन से वो एक्टर या एक्ट्रेस है जो बहुत सारे हो सकते हैं आपके आपकी लिस्ट में, लेकिन कौन से ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस है जो बहुत हम्बल है, बहुत टाइम पे आते हैं शूटिंग में और बहुत डाउन टू अर्थ है, ह्यूमन है, तो आपके राय में कौन हो सकता है? होते हैं सभी बहुत अच्छे हैं अपना अपना। मैंने बहुत शोज करता हूँ, ये जो पिक्चर्स अगर आप देखते हैं ये सब शोज की पिक्चर्स होती हैं, कुछ शूट्स की पिक्चर होती हैं, अवार्ड्स शोज की। मैं डायरेक्टर हूँ तो एज ए डायरेक्टर मेरे को इनसे वास्ता पड़ता है, और प्रेस भी होती है वहाँ पे। तो जो नॉर्मली सभी बहुत खूबसूरत लोग हैं, वो सोल के हैं, लेकिन जो टाइम की आपने बात की परफेक्टली, वो अमिताभ बच्चन सर हैं, जो उनके जैसा टाइम पे आना और विनम्रता और सिर्फ अपने काम पे फोकस रखने वाला कलाकार, इसीलिए वो मेगा स्टार हैं, इसीलिए वो सुपरस्टार हैं कि वो अपने काम को, अपनी चीज को, जब वो आते हैं तब वो स्टार नहीं होते, वो शिष्य होते हैं। डायरेक्टर चाहे उनके से आधी उम्र का भी हो, उससे छोटी उम्र का भी हो, फिर डायरेक्टर से वो सीधा पूछते हैं मेरा काम क्या है आप समझाओ। तो ये बहुत बड़ी उनकी मानता है, उनके साथ का ये तजुर्बा हमेशा 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 याद। वाह वाह, वेरी नाइस। तो अब ये जो मोटू पतलू आ गया है, आई एम श्योर मोटू पतलू के व्यूअर्स भी यहाँ पे है, क्योंकि सारा दिन मैंने मेरे फेसबुक पेज पे आपको आपको दिखाया कि हरविंदर मनकर जी आ रहे हैं, मोटू पतलू के क्रिएटर आ रहे हैं। मोटू पतलू सिर्फ बच्चे लोग ही नहीं पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट है। ये दोनों जो कैरेक्टर्स है, ये दोनों जो एनिमेशन कैरेक्टर्स है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो आपने क्या सोच के मोटू पतलू बनाया? मतलब कुछ ना कुछ तो दिमाग में होंगे कि अच्छा मैं ये सोच के, या थीम कुछ है ऐसे करके आपने सोचे नहीं, हैं? दरअसल ये टीवी के लिए नहीं बना, ये मैं 40 साल हो गए मुझे बनाते हुए, 40 से भी ज्यादा। 12 साल की उम्र से लोटपोट मैगजीन में छपता रहा है ये हाँ हाँ, लोटपोट, यस। एज ए कार्टूनिस्ट। उससे फिर हमने जब जैसे जैसे समय बदलता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसके बाद हमने इसको पपेट शोज भी किए हैं बहुत साल पहले। मैं 25-30 साल पहले चले जाऊँ, मपेट शोज किए हैं। उसके बाद 2D एनिमेशन आती थी, उस एनिमेशन में भी हमने काम किया है। लेकिन अब 3D का जब जमाना आया तो माया के साथ मिलके निकलोडियन टीवी पे जब हमने ये शुरू किया, 6 साल हो गए, तब से सुपर हिट नंबर 1 TRP का। उसका एक रीजन रहा है, एक इसमें वल्गैरिटी नहीं है, हिंसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात है एक पहले करेक्टर हैं जिनको दादा दादी ने भी पढ़ा हुआ है, माँ बाप ने भी पढ़ा हुआ है, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो जब वो बाकी जो चैनल्स पे जो कार्टून करेक्टर हैं, लोगों को मालूम नहीं पड़ता, अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, लेकिन यहाँ फादर खुद बैठ जाते हैं, मदर फादर की, यार हमने पढ़ा था, देखे तो अब क्या हुआ है। तो नेचुरली एक फैमिली शो बन गया। उसकी व्यूअरशिप इसीलिए भी कोई मना नहीं करता, सबको पता है कि मेरे पापा भी बोलते हैं देखो बेटा मैंने भी पढ़ा, बहुत अच्छा है। तो ये चीज हमें प्लस मिली इसके साथ। अच्छा, तो मोटू पतलू आप लिखना शुरू किया when you were 12 years old, आप जब 12 साल हाँ, के थे? मैंने 12 साल की उम्र में मैंने पहला कार्टून ड्राइंग्स बनाया था उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हो जाएगी अगर कोई भी आर्टिस्ट है, छोटे बच्चे हैं जो आर्ट में मतलब हुनर है या कोई लगान है, तो आई एम श्योर आपके शो देख के वो और भी मतलब ये सोचेंगे कि अच्छा मेरा भी एनिमेशन शो हो जाएंगे, मेरा भी कुछ ऐसा हम बिल्कुल कार्टून ये बना सकते हैं। यू आर अ वेरी बिग इंस्पिरेशन। बिल्कुल बना सकते हैं कि कोई आज, अगर जब मैं आया था तो मेरे से पहले भी आर्टिस्ट बनाते ही थे। हाँ नेचुरली जी, जब आप नई पीढ़ी को हमेशा मौका देना चाहिए। मेरा पॉपकॉर्न फ्लिक्स हमने खोला ही इसीलिए था कि आप नई पीढ़ी को इस समय मौका दीजिए, उनमें नया एनर्जी है, उसको नए ढंग से पेश करते हैं। जब तक पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की बाजू नहीं पकड़ेगी, वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो हमारा ये वाह पहला फर्ज बनता है कि उनको सहारा दे, उनको रास्ता दिखाएं। और एक बड़ी टिनाट सबसे प्यारी बात ये होती है, किसी को कुछ दे के जो खुशी मिलती है वो लेने से नहीं मिलती। हाथ हमेशा ऐसे रखो, देने के वाला होना चाहिए, लेने वाला होना नहीं चाहिए। जो देना जानता है उसे सब कुछ देता है, वो सब कुछ देता है। वाह वाह, आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो ये 22 इयर्स के हैं, तो आपकी जो चेहरा भी इतने नूरानी है, आपकी जो कम्प्लेक्शन मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। So that is why, because you talk about love, you talk about positivity, you talk about giving and sharing. ये सब बात करके मुझे एक चीज याद आया, मैंने आपके प्रोफाइल में भी पढ़ा, जिंदगी पॉजिटिव,
ये एक आपके बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब वायरल प्रोग्राम है, यूट्यूब में भी चैनल है आपके, और मैंने बहुत सारे, आपने कभी कभी हम मुझे भी भेजते हैं कि ये सुनो टीरथ, ये लाइव जिंदगी पॉजिटिव के एक आप बहुत अच्छी तरह से ये रिकॉर्डिंग जी करके भेजते हैं। हाँ तो जी। आप इससे लोग अगर ये हो रहा है कि नहीं, आर दे बीइंग मतलब कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल, ये शुरू करने का मकसद ही ये था कि मैं फेसबुक पे नया नया लाइव होना शुरू हुआ था, 2-3 साल पहले की बात है। तो एक दिन मैं लाइव होके मैं हमेशा लाइव टॉपिक के साथ होता हूँ, जब भी होता हूँ कि आज कोई टॉपिक, उस दिन के टॉपिक था कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए और जिंदगी जीने के लिए बनी है। अब यकीन माने बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं हमारे हिंदुस्तान की, जैसे ही वो लाइव खत्म हुआ मुझे उनका फोन आया कि मैं सुसाइड करने जा रही थी और अच्छा। मेरे 10 सवाल थे जिंदगी से, लेकिन मैंने सोचा चलिए मैं फेसबुक पे जाके अलविदा दुनिया वालों लिखा। जो मेरे क्वेश्चन थे वो उस आपकी जिंदगी पॉजिटिव शो के अंदर मुझे मिलेगा। अरे हाँ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, जिंदगी खत्म करने के लिए नहीं है, जिंदगी तो जीने के लिए है, क्योंकि हालात हमेशा हमारे अगेंस्ट ही होते हैं। हमें ही अपनी सीना तान के उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। कभी हालात स्मूथ होते ही नहीं है, और हमेशा वो नहीं होता जो आप सोचते हो, हमेशा वो होता है जो वो देना चाहता है, वो करना चाहता है। बस यही प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि जो मैंने चाहा वो मुझे मिले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो मैं ये डिप्रेस हो जाऊंगा। क्यों? हर चीज अगर हर एक को मिलनी शुरू हो जाए तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। जो देना जानता है ना, वो जानता भी है आपको कब किस चीज की कहाँ जरूरत है। तो जिंदगी पॉजिटिव के जरिए बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं कि वो उनके सवाल होते हैं, वो परेशान होते हैं, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता, तो वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे लाइव देखते हैं या कहीं भी आते हैं। तो चलिए एक नेक काम है, क्योंकि मुझे मालूम है बैंक में आपके भी करोड़ों होंगे, शायद हमारे भी करोड़ों होंगे, पर दुआओं का बैंक सबका खाली है। हम ना किसी के पाँव छूते हैं, आशीर्वाद मिलता नहीं, तो इसी बहाने कुछ बैंक में दुआएं इकट्ठी हो रही हैं, वही बहुत है। वाह वाह, आपकी बात सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे काउंसलिंग कर रहे हैं आज। पूरे मतलब ये जो इंटरव्यू है पूरे काउंसलिंग हो रहा है मेरा आज। सच में बहुत ही खुश लग रही है हम। तो एक एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा पोएटिक है। इश्क खुदा जी। को कैसे पा सकते हैं? हाउ कैन वी गेट लव एंड गॉड? बहुत मुश्किल है इश्क की कहानी लिखना, बहुत मुश्किल है इश्क की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। इश्क बहुत ही प्यारा एक एहसास है, जिससे आपको इश्क होता है ना। इश्क, हम लोग फिजिकल इश्क की बात करते हैं, ये फिजिक्स नहीं आते, इसके अंदर सोल आती है, इसके अंदर आपकी पलकें आती हैं, इसके अंदर आपके कानों के लो आते हैं, इसके अंदर आती है, इसके अंदर आप, और वो ईश्वर आता है। मतलब दिमाग, वो बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं। आप जब इश्क करेंगे ना, तो उसको अगर पाना है, अगर उसको आपने पाना है, तो वो आपको इश्क पूरा डूब के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, अखलाक के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे घर सितारा तो भी जमी पे नहीं गिरता, अरे गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो ये इश्क समंदर है, ये आपके इश्क। दिल में बसेगा, आपके दिल को सुकून देगा। इश्क वाह अंदर है आपके, सब कुछ आपके अंदर है। आपके आंखें बंद, ये बंद आंखों से दिखता है, बंद कानों से सुनाई देता है, और बंद होठों से बोला जाता है। ये इश्क है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। जी वाह वाह, बहुत सुंदर। तो हरविंदर जी, आप तो बॉलीवुड के साथ इतने जुड़े हुए हैं, तो रिसेंटली जो सुशांत के बारे में हम लोगों ने सुना, बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख है। मतलब हम लोग सब लोग अभी भी शौक में हैं, क्योंकि हम लोग बहुत प्यार करते थे सुशांत को। लेकिन इसी से में जुड़े हुए एक क्वेश्चन है आपको कि एक्चुअली जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ?
अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन में पूछूं कि जीवन तो सुशांत इतने सक्सेसफुल थे, इतने हैंडसम थे, कितने मतलब ही वाज सक्सेसफुल इन ऑल वेज, बट सडनली ही वेंट ऑफ, मतलब है क्या जीवन? इसमें कहीं जीवन की गलती नहीं है। हम दरअसल आज के युवा जानते ही नहीं उसे चाहिए क्या, उसे कुछ नहीं पता। कभी वो वैज्ञानिक बनना चाहती है, कभी वो हीरो बनना चाहती है, कभी वो ड्राइवर बनना चाहती है, कभी युवा पीढ़ी उधर को चलती है बिना टारगेट के, बिना सोचे समझे, बिना पर्टिकुलरली तैयार होके। यही मुंबई की फिल्म आप देखेंगे, रोज लोग बिना सोचे समझे मुंबई कूद जाते हैं मुंबई में कि हम स्टार बन जाएंगे, वो नहीं बनते। स्ट्रगल है इतना आसान। जिंदगी जीने के लिए अगर दुनिया में सबसे बड़ा और अपनी जिंदगी को खत्म करना, हालात और आपको मुकाबला करके उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। खुद को खत्म करना कोई हल नहीं है। आप अगर चले भी जाते हैं तो कोई समस्या खत्म नहीं होती। आपकी देखा देखी आपके घर वाले भी वहीं परेशान होते हैं, हालात वहीं के वहीं रहते हैं। तो ज्यादा बेटर नहीं है कि हालात का सामना करो, लड़ो उनसे। इसीलिए ये युवा पीढ़ी को ये चाहिए कि अपनी चद्दर उतनी फैलाएं जितने पांव हैं। असल में हम अपनी चद्दर फैलाते हैं। खानी हमने 2 रोटी और दाल है, लेकिन हमारे पास 2 लाख का मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास मर्सिडीज की सबसे 2 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए, उसका भी हर चौथे दिन रंग बदला होना चाहिए, हमारे पास ब्रेसलेट जो है वो कम से कम डायमंड्स के होने चाहिए करोड़ों। जब हम ये इतना बड़ा हम जो फैल जाता है इतना साजो सामान, हम उसको समेट नहीं सकते। जबकि ये जिंदगी इन चीजों, अगर ये चीजें हमारे साथ, ये स्टेटस इश्यू बना लेते हैं हम, अगर ये हमारे साथ जानी होती, हमसे पहले हजारों लोग चले गए, वो ले गए होते, यहाँ तो खाली पड़ी होती धरती। लेकिन सब कुछ वहीं पड़ा है। अपने आप को फोकस में रखो, लिमिट्स में रखो। हर चीज का एक दायरा होता है। जब भी स्टीम पे जाओगे पछताओगे। ज्यादा खाना आपका पेट खराब कर देगा, ज्यादा गुस्सा करना आपका दिमाग खराब कर देगा, जरूरत से ज्यादा चलना आपकी लातें कमजोर कर देगा, जरूरत से ज्यादा खर्चे करना आपको दिल कर देगा। तो ऐसे केस होते हैं। कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, लेडीज हो, लड़का हो, यंग हो, बुजुर्ग हो, बात उम्र की नहीं है, बात हमारे फैलाव की है। अपने दायरे को कम समेट के रखो, एक दायरे में रखो, हमेशा सुखी रहोगे। उतना वो चीज खाओ जो गरीबी में भी खा सको। ऐसी आदतें मत डाल लो कि अगर आज अमीरी चली गई तो बाद में आपसे वो रोटी हलक में ही ना उतरे। इसलिए वो खाओ जो आप वो पहनो जो आप गरीबी में भी पहन सको, वो बोलो जो आप सच हो और आप 10 साल बाद भी बोलो तो वही शब्द निकलने चाहिए। इन चीजों से जब ये युवा पीढ़ी आराम से आएगी, उसे हर चीज में शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट होता नहीं। जिंदगी एक लॉन्ग रूट है, शॉर्टकट नहीं है। जी। मेरे मम्मी हमेशा बोलते थे, आपकी बात मतलब सुन के मेरे मम्मी की याद आ गई है कि वो बोले थे कि अगर तुम्हारे पास आज राइस के साथ, अगर भात, हम लोग भात बोलते हैं, भात के साथ अगर तुम्हारे पास आज सब्जी नहीं है खाने के लिए, तो सिर्फ भात और दाल खाओ। दाल भी नहीं है, फिर तुम भात के साथ थोड़ा सा तेल डाल दो, नमक डाल दो और खाने का ये तुम्हारा हैबिट करना चाहिए। तो मेरा बच्चा को भी मैंने ऐसा हैबिट करवा दिया कि इसी समय जो पैंडेमिक सिचुएशन हो रहा है, कभी सब्जी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सो आई हैव टॉट हिम कि ऐसा हालत में तुमको जाना है। अभी तो थोड़ा बहुत है, लेकिन लेटर ऑन क्या हालत में तुमको रुकना पड़ेगा, हॉस्टल में, कुछ भी। तो मैंने उसको पूरा ट्रेनिंग दे दिया कि अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये कंप्लेन मत करो, यू हैव टू लिव विद व्हाट यू हैव। और सबसे जरूरी है बचत करना सीखो। जो आदमी अपने कल के लिए नहीं बचाता, उसका आज अब कोरोना में बाहर क्यों परेशानी हुई। पश्चिम या कल्चर ये है कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक वर्क करिए और सैटरडे संडे को पूरा उड़ा के ऐश करिए और दारू पीजिए, बियर पीजिए और खत्म कर दीजिए। अब उन्हें नहीं मालूम था कोरोना आने, ऐसी चीज आने वाली है जब आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचने वाला काम का। तो वो लोग ज्यादा परेशान हुए। इंडियन फिर भी हमारा कल्चर है कि हम अगले 10 साल के लिए सेव करके रखते हैं, तो हम 1 साल 2 साल घर बैठ के भी खा सकते हैं। सेविंग जरूर करो अपने फ्यूचर के लिए। सेविंग अगर ये युवा पीढ़ी, चाहे 10 पैसे बचाओ, चाहे 1 पैसा बचाओ, अगर आपने 100 रुपए कमाया तो 10 रुपए तो कम से कम बचने चाहिए, वरना फिर वो अगर 100 के 100 उजाड़ोगे तो हालात फिर वही होंगे जहां आपने क्वेश्चन शुरू किया।
यही फिर से मेरे मम्मी की याद फिर से आ गए हैं। पहले उन्होंने बोला था कि वो पहले 10 पैसा का जो ये था, तो मेरा एक मिट्टी का जो पिगी बैंक, मिट्टी का गुल्लक, पिगी बैंक, हाँ गुल्लक हाँ बोलते हैं इसको। हाँ, वो दे के मुझे बोला कि ये 10 पैसा मैं तुम्हारे लिए अभी अंदर कर रही हूँ, 10-10 से सागर बनेंगे। वो बिल्कुल हमको ये सिखाया। और मैंने अभी सेविंग्स मतलब इतना करती हूँ, मेरा बच्चा भी ऐसा ही सेविंग्स मतलब उसको पूरा पूरा ये बहुत अच्छे। और वो बहुत अच्छी तरह से जाते हैं तो वो। याद रखिएगा, जिंदगी में कभी दुख नहीं पाएंगे। अगर आप ये रूट पे चल रहे हैं तो हमेशा सुकून, मुस्कान आपकी जिंदगी में बाहर लेके आएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हरविंदर जी जो हो रहा है अभी, इतना चारों तरफ में सब लोगों की एक मुसीबत हो रहा है, सबको एक दिमाग का हालत ठीक नहीं है, एवरीबॉडी। तो ये जो एक क्वेश्चन है आपसे कि तूफान और ये जो हालत हो रहा है, तो इससे मतलब घबरा जाने पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे कैसे ये संभाल सकते हैं? अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। ये हालात हम ही ने पैदा किए हैं। हमने प्रकृति और नेचर का इतना इतना दोहन किया है, इतना दोहन किया है कि बेड़ा उसका तो गर्क हमने कर ही चुके हैं। सांस लेने को हवा नहीं छोड़ी, पीने को पानी नहीं छोड़ा, वन नहीं छोड़े। तो भाई अब जब अपनी करनी सामने आ रही है तो भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा ना। तो इससे घबराने से तो कुछ होगा नहीं। ये तो एक समुद्र मंथन हो रहा है। अब विष तो भाई निकलेगा, जो जो गंदगी है वो छटेगी, क्योंकि सृष्टि जो है आपकी नेचर रिसाइकल हो रही है। तो इसको चाहे रो के गुजारो चाहे हंस के गुजारो, होना वही है जो इस समय उसके हाथ में गाड़ी है, आपके हाथ में स्टेयरिंग है नहीं। सो वेट करिए, वो ये भी ठीक जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो अपने हिसाब से ठीक कर रही है, आगे के लिए सबक ले ले अगर हम, कि आगे कम से कम ऐसे काम ना करें। पेड़ लगाएं ना कि काटें, जानवरों को ना सताएं ना मारें, पशु पक्षियों का ख्याल रखें, और नदियों को में कचरा ना डालें, गंदगी ना डालें, तो शायद फिर कुछ जिंदगी चल जाए, वरना इससे बुरे हालात आएंगे। ये मेरा चेतावनी याद रखिए। वाह वाह। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे जो है दर्शक, इन्होंने भेजे हैं। तो इन्होंने लिखा है कि हरविंदर जी के जो है, हम लोग सोशल एक्टिविज्म के बारे में भी हम लोगों ने सुन लिया है, एंड ही हैज बीन वर्किंग टायरलेसली। वो बच्चों के साथ कितने लगाव है वो तो पता ही चल गया है कि वो छोटे से ही मतलब मोटू पतलू बना रहे हैं, कॉमिक्स बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन वो तो इन्होंने ये एक क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों को फ्यूचर प्लान कैसे बनाना चाहिए? हाउ शुड चिल्ड्रन प्लान देयर फ्यूचर? मैं बच्चों को हमेशा ये समझाता हूँ, मेरी एक कहानी भी है, फिल्म भी है, जिंदगी जीरोक्स। असल में क्या है, हम बच्चे इंस्पायर होते हैं, कुछ फिल्म स्टार से होते हैं, कुछ साइंटिस्टों से होते हैं, कुछ बिजनेसमैन से होते हैं। इंस्पायर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम कार्बन कॉपी बनने की कोशिश करते हैं। कोई सचिन बनना चाहता है, कोई शाहरुख बनना चाहता है, कोई आमिर खान बनना चाहता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, सर अगर आपका नाम रामलाल है या रमेश है तो आप रमेश बनिए ना। आप सचिन की तरह बन सकते हैं, लेकिन आप रमेश रहिए, आप उसकी कार्बन कॉपी मत बनिए। अगर आप, और हमेशा याद रखिए, जो वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉपी की होती है, कार्बन कॉपी और फोटोस्टेट की कोई वैल्यू नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की। तो बी ओरिजिनल ऑलवेज। और अगर आप ओरिजिनल बनेंगे, और माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को परखें कि उसका शौक किधर है, उसका हॉबीज क्या है, और अगर वो जो करना चाहता है उसे करने दें, लेकिन अपने होल्ड रख के, अपना ध्यान रख के। तो उस, अगर जबरदस्ती आप उसको सबको इंजीनियर बना दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना चाहता ही नहीं, तो वो फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। फ्यूचर सबका ब्राइट है, लेकिन अगर आप सही तरीके से चलेंगे, लिमिट्स में चलेंगे, और अगर आप ये सोच के चलेंगे कि जितने आपके खर्चे, आपके घर की इनकम है, उसी के दायरे में चलिए। ज्यादा बड़ा स्कूल, ज्यादा बड़ा ट्यूशन, ज्यादा बड़ी गाड़ी से आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा दिमाग का गेम है, किसी फिजिक्स या किसी रकम या किसी पैसे का गेम नहीं है। तो अपने बच्चे की काबिलियत को पहचानिए, उन्हें मौका दीजिए, उनकी सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर उसके हिसाब से उनको मोल्ड कीजिए। फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जिसने पैदा किया है ना, उसने सब कुछ लिख के दिया है, होना वही है। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप हीरो बन जाते हो, आप हीरो बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो, क्योंकि बनना आपको वही होता है। वो आप उसकी मर्जी के अलावा जब अपने रूट पकड़ते हो तो घूम फिर के आपको आना वहीं पड़ता है। तो ज्यादा बेटर है उसको सरेंडर कर दो और अपनी मेहनत करो।
देखिएगा आपसे बड़ा नाम पूरी दुनिया सजदा करेगी और बच्चों का भविष्य पॉजिटिव अच्छा ही रहेगा। वाह। और एक प्रश्न है जी। इसी के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो जी। गुरु का बिना क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं? हम खुश रह सकते हैं गुरु के नहीं, बिना? बिना गुरु के कोई इंसान जी नहीं सकता। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसका गुरु उसकी माँ होती है, उसे बोलना सिखाती है, खाना, वो भी एक गुरु टीचर होती है। फिर वो स्कूल जाता है, टीचर मिलते हैं, वो भी गुरु होते हैं, वो उसको पढ़ाते लिखाते हैं। वो जब काम सीखता है, कहीं भी ट्रेनिंग लेता है, तो वहाँ वो लोग उनके गुरु होते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक में भी हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम बिना गुरु के किताब पढ़ के भी हम पार हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। जो बुक्स होती हैं, जो रामायण है, गुरु ग्रंथ साहिब है, या और धार्मिक पुस्तकें हैं, ये असल में उन लोगों की पूरी जिंदगी का निचोड़ है कि हमने इस रास्ते पे चले तो हमने ईश्वर को पाया। अब हम उसको पढ़ते हैं, अमल में नहीं लाते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर बनने के लिए बुक्स आती हैं कि ऐसे 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 डॉक्टरी करोगे तो ऑपरेशन हो जाएगा। उसको पढ़ के आज तक कोई डॉक्टर नहीं बन सका, जब तक वो खुद प्रैक्टिकली नहीं करेगा उसको। खाली पढ़ने से तो नहीं ना आपको डॉक्टर आ जाएगा, आपको प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा। इसी तरह गुरु आपको प्रैक्टिकली उस ऊपर खुदा से मिलाता है, उस रास्ता बताता है। गुरु वो होता है जो अपने पाँव नहीं दबाता, अपनी पूजा नहीं कराता, वो एज ए टीचर आता है। वो आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होता है, वो आपको रास्ता बताता है और आपको ये बताता है कि जितने आपका ये जन्म मिला किस लिए है। क्योंकि एक इंसान में 5 तत्व होते हैं, जानवरों में किसी में 4 हैं, किसी में 3 है। आकाश तत्व, बुद्धि तत्व सिर्फ इंसान में है, विवेक तत्व इंसान में है। और अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई पेड़ तो चल के आएगा नहीं, या कोई जानवर हमारी भाषा नहीं समझता है तो कौन हेल्प करेगा? हमें ही करनी पड़ेगी ना। तो हेल्प करिए, अपने पड़ोसियों की हेल्प करिए, किसी की जाइए, हेल्प करना चाहिए। आप अगर आप हेल्प करेंगे ना, तो जो दुआएं आएंगी वो किसी भी डॉक्टर की दवाई से भी बेहतर वो मेडिसिन होती है, जो किसी माँ से दुआ निकली है, किसी मजबूर से दुआ आपके लिए दुआ निकली है। गुरु दी गरीब दी किसे बदनसीब दी, मुखो बददुआ ना कढ़ायो सोनियो। किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी को इतना ना सताओ कि उसकी बददुआ आपको लग जाए। बहुत दम होता है बददुआ में, वो फाड़ देती है इंसान के अंदर से, चीथड़े उड़ा सकती है। तो किसी को सताओ नहीं, किसी की आंसू, किसी की मुस्कान का कारण बनो, किसी के आंसू का कारण नहीं बनो। आपको सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आश्रम में बैठ के गुरुजी से सुन रही हूँ। अरे नहीं। बात, थैंक यू। एक सवाल है, अभी जो हम लोग कोविड सिचुएशन में सब लोग घर में हैं, फैमिली के साथ हैं, तो अपने मतलब फैमिली को बहुत करीब से जानने के लिए और भी हम लोग को एक मौका दिया है। whatever it is, पॉजिटिवली मैं ले रही हूँ कि बिकॉज पहले अगर हम लोग के टाइम नहीं थे, मेरे बच्चे के लिए टाइम नहीं था, अभी मैं पूरा टाइम दे रही हूँ उसको, क्या खाना पसंद करते हैं, पढ़ाई क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको मैनरिज्म सिखा रही हूँ, रूटीन सिखा रही हूँ। तो एक बात, फैमिली से बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बाकी सभी रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, सभी रिश्ते आपके लिए मोहब्बत प्यारे होते हैं, मगर काम आपके परिवार ही आता है। दुख सुख में वो आपके सबसे नजदीक होते हैं, सबसे पास होते हैं। आपकी आवाज और आपका दर्द और आपका आंसू वही देख पाते हैं। बाकियों को तो आपको बताना पड़ेगा जाके कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, फिर भी वो 100 बहाने करेंगे। लेकिन परिवार, कितना भी बुरे रिश्ते हों आपके, लेकिन जब दुख आता है ना, तो बड़े से बड़ा खून का रिश्ता जाग उठता है, आपके अंदर की वो इंसानियत जाग उठती है। तो फैमिली मस्ट होनी चाहिए, अपने परिवार के साथ न्याय करना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए, समय देना चाहिए। हम समय नहीं देते तो कुदरत ने पकड़ के हमको बिठा दिया, बैठ बेटे अब समय दो। जब आप समय दोगे, उसने एहसास कराया हमको कि समय देना कितना जरूरी था। और एक और एहसास करा दिया, हम बहुत लोग हैं जो तोते पालते हैं, चिड़ियां पालते हैं पिंजरों के अंदर और बड़े खुश होते हैं। आज मालूम पड़ा कि 4 महीने एक कमरे में बैठना कितना दर्दनाक होता है। अरे आजाद, उनको आजाद रहने दो। कुदरत की किसी चीज को मत छेड़ो ना। आपको काम किसी जानवर की हत्या करने, उसको खाने के लिए थोड़ा दिया गया है। आपको जो काम दिया गया है, अपने इस जन्म में आए हो, अच्छे काम करो, प्रभु से मिलो और मुस्कुराओ। सुकून जी। वाह वाह। So you can see, so my dear friends, you can see that here I have brought to you a person जिनके पास मतलब भगवान के बारे में
गिविंग के बारे में, लविंग के बारे में, पॉजिटिविटी, फैमिली, ये सब शब्द जब रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो और भी ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, और भी ज्यादा मतलब आपसे और भी हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी हम लोगों को जितने भी है आपके अंदर बहुत ट्रेजर्स है, हमको पता है, और भी बहुत टैलेंट्स है, और भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, हम और भी दिखना चाहते हैं. I definitely want to see more of Harvinder Mankarji's creative work, more of his talented work, and I really thank you so much. But जाते जाते आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप तो बहुत ज्यादा पोएटिक है, बहुत शेर व शायरी करते हैं, तो एक शायरी मतलब सुनने से I'll be so happy. एक शेर सुनना है? आप क्या शेर सुनाएं? दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती. दिनाट आपकी इस मुस्कान पे कुर्बान सारे जहान की दौलत, क्योंकि इंसान अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती. वाह वाह, माय गॉड, आप तो मतलब you're a genius, आप तो जीनियस है. हरविंदर जी, थैंक यू सो मच. आज आप आए, पूरे मतलब रोशनी देख रही हो, आपकी आने से पूरे रोशनी देख रही हो, एंड दिस एंटायर 1 hour जो आप हम लोग के साथ बात किए हैं विद माय व्यूअर्स, विद मी, ये दिस हैज बीन अ वेरी गुड इंस्पिरेशनल टॉक फॉर अस. Thank you so much, and we are looking forward to more creative work from you. Thank you so much, Harvinder. शुक्रिया. जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए.